उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन इको गार्डन में लगभग 2000 सदस्यों के साथ 4 मुख्य मांगें पूरी करवाने के हेतु लगातार 11वें दिन भी जारी है। यह आंदोलन प्रमुख रूप से पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में विपणन शाखा के विपणन इंस्पेक्टर तक को शामिल करते हुए तत्काल उनके अधिकार वापस का संशोधित आदेश जारी करने, सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर तत्काल जारी करने व विपणन शाखा द्वारा कार्यों को संपादित किए जाने के लिए सभी विभाग के संसाधनों की व्यवस्था करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही संघ द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र एवं प्रशासन व आयुक्त स्तर पर दिए गए लिखित मौखिक आश्वासन को तत्काल पूरा करने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन का दावा है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा बल्कि मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ से आवाज प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, बिना मेरा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, बिना मेरा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, कंट्रोल ऑर्डर वापस दो, वापस दो, वापस दो, कंट्रोल ऑर्डर वापस दो, वापस दो, वापस दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वापस दो, हम एक हैं। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन आज आंदोलित है। क्या वजह है आंदोलन करने की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार 11 तारीख से ये जवाहर भवन में आंदोलित थे। सर, क्या वजह है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण दत्त शर्मा है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर मैं कार्यरत हूँ, सहारनपुर में पोस्टेड हूँ। देखिए, वजह हमारी ये है कि खाद्य तथा रसद विभाग में जो इंस्पेक्टर्स का काम होता है वो एनफोर्समेंट का काम होता है, प्रवर्तन का कार्य होता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पता नहीं किन कारणों से हमसे खाद्य तथा रसद विभाग के जो कार्य हैं, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वो धान खरीद हो, गेहूं खरीद हो, वो काम तो सब लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकार हमें उसके लिए दिए जाने चाहिए वो अधिकार हमें नहीं दिए जा रहे हैं। विभाग की स्थापना के समय से और 2004 तक सारे अधिकार विभाग की हर गतिविधि में हमारे पास थे, यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स के पास थे। अचानक से 2004 में उनको किसी साजिश के तहत बाहर कर दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में बाहर करा गया कि और भी राज्यों में? केवल उत्तर प्रदेश में। देखिए, केवल 2 ऐसे प्रदेश हैं जिसमें खाद्य विभाग की 2 शाखाएं हैं, मार्केटिंग और सप्लाई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड में पूरे अधिकार हमें प्राप्त हैं। 2004 तक पूरे अधिकार हमें यहाँ भी प्राप्त थे। फिर 2016 तक ये काम चलता रहा। इसलिए चलता रहा कि हमारे जो रीजनल लेवल के अधिकारी थे, जो संभागीय खाद्य नियंत्रक थे, उनके पास कुछ इस तरह की शक्तियाँ खाद्य विभाग द्वारा दी गई थी। कंट्रोल ऑर्डर में ये प्रोविजंस किए गए थे कि वो जब चाहते थे हमें अपनी पावर डेलीगेट करके हमें जो काम करना होता था वो हम कर लेते थे। 2016 में क्या किया गया कि उनको भी कंट्रोल ऑर्डर की शक्तियों से बाहर कर दिया गया, जिसके लिए बड़े प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन हुआ। शासन से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी जिसे हम बीके त्रिपाठी कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट में भी ये कहा कि विभाग की आवश्यकताओं और इतिहास के दृष्टिगत इनको ये अधिकार दिए जाने चाहिए। और देखिए, इसमें बेसिक प्रश्न भी है। संवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो खाद्य तथा रसद विभाग का जो भी इंस्पेक्टर होगा, चाहे वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो या सप्लाई इंस्पेक्टर हो, उसे खाद्य विभाग की गतिविधियों में एनफोर्समेंट का ही काम उससे लिया जा सकता है। उससे निचले स्तर का काम अगर उससे लिया जा रहा है तो ये उसके साथ अन्याय है। उसके लिए अलग से दूसरे लोग होते हैं। जैसे हमसे गोडाउन कीपिंग का काम लिया जाता है, सीधे खरीद का काम लिया जाता है, जो नहीं लिया जाना चाहिए। अब उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन जो एनफोर्समेंट का अधिकार हमारे पास होना चाहिए उससे हमें विरत कर दिया गया। आंदोलन का ये पृष्ठभूमि है। बार बार इसके लिए मांग की जाती रही है। 2009 से हमें लगातार रिटिन में आश्वासन दिए जा रहे हैं। कई बार फाइल मूव कराई गई है, कई बार रिकमेंडेशंस हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। शासन स्तर पर सब जाकर शून्य हो जाती है। इसलिए ये आंदोलन इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में किया जा रहा है। ये पृष्ठभूमि है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आ जाए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से सब लोग यहाँ आ रहे हैं और 100% हमने कार्य बहिष्कार का लक्ष्य प्राप्त किया है। कहीं भी फील्ड में काम नहीं हो रहा है। यहाँ हो सकता है कि कोई एक आदमी ऐसा ना आया हो जो बीमार हो, उसके घर में कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो, अन्यथा यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा हमारे लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। तो पेन डाउन है स्थिति? बिल्कुल पेन डाउन। पेन डाउन अलग होता है, टेक्निकली पेन डाउन दूसरा होता है। हमारा जो हमारे स्तर से है फील्ड के लोगों का कार्य बहिष्कार उनके द्वारा किया जाता है। पेन डाउन से कहते हैं कि हम ऑफिस में उपस्थित रहते हैं और वहाँ काम ना करें, उसे हम पेन डाउन कहते हैं। ये पेन डाउन नहीं है, ये टोटल डाउन है। टोटल डाउन? ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन है। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, नरसिंह प्रसाद सिंह। मैं इस एसोसिएशन का संरक्षक हूँ।
और देखिए, ये बरसों से मांग चली आ रही है कंट्रोल ऑर्डर में इन्फोर्समेंट के अधिकार को लेकर के। जब खाद्य सुरक्षा नियमावली जारी हुई तभी भारत सरकार के द्वारा यह आदेश दिए गए कि खाद्य और रसद विभाग के दोनों शाखाओं के जो इंस्पेक्टर संपर्क तक के लोग हैं उनको इन्फोर्समेंट का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस समस्या को लेकर के हम लोग पहले से भी लड़ रहे हैं। विभाग के सृजन 1942 में जब हुआ तब से लेकर के 2004 तक के अधिकार दोनों शाखाओं के लोगों को रहे हैं, चाहे सप्लाई विंग हो चाहे मार्केटिंग विंग हो। 2004 में षड्यंत्र के तहत मार्केटिंग विंग के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया इन्फोर्समेंट के पावर से लेकर, और उसी समय से लेकर के इसके लिए लड़ाई चल रही है। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव शैलेश कृष्णा साहब के सामने एक कमेटी की बैठक हुई, एसोसिएशन की बैठक हुई, और उसमें तय हुआ, जिसमें सारे लोगों को बुलाया गया था, प्रमुख सचिव खाद्य को भी बुलाया गया था, अन्य लोगों को भी बुलाया गया था, और उसमें सहमति भी बनी थी कि यह अधिकार मार्केटिंग विंग को भी दे दिया जाना चाहिए। 2016 में जो खाद्य सुरक्षा नियमावली बनी उसमें भी भारत सरकार ने कहा कि इन्फोर्समेंट का अधिकार दोनों विंग के लोगों के इंस्पेक्टर तक मिलना चाहिए। आप अभी बतलाए हैं कि यह कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो भारत सरकार के आदेश होते हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कोई भी प्रदेश की सरकार हो वो उसे लागू किया जाना चाहिए। कंट्राडिक्शन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 254 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है, और उसके अलावा आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार प्रदान करता है। एक शाखा से दूसरे शाखा में भेद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों शाखाओं में भेद किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जहाँ 16 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है, वहाँ इन्फोर्समेंट के लिए इन्फोर्समेंट अफसर की संख्या कम कर दी जा रही है। इसके पीछे क्या मंशा है आप सोच सकते हैं कि आम उपभोक्ता जो गरीब उपभोक्ता है उसको 100% खाद्यान्न मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, टेल पॉइंट पर जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पॉइंट को जहां से खाद्यान्न लोगों को 100% मुहैया नहीं हो पाता है, गरीबों को रोटी जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, कुछ लोगों छीनने के चक्कर में इस इन्फोर्समेंट अफसर की संख्या को घटा दिया गया है। केवल 1000 लोग जो है 80,000 दुकानों के लिए इन्फोर्समेंट अफसर डिक्लेयर किए गए हैं, जबकि हमारी मांग है दोनों शाखाओं की लगभग 1600 ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एरिया मार्केटिंग इंस्पेक्टर मिला करके हैं। इसके अलावा डिप्टी आरएमओ हैं, आरएमओ हैं, आरएफसी हैं, सारे के सारे लोगों को इन्फोर्समेंट के अधिकार से अलग कर दिया गया है। ये षड्यंत्र के तहत किया गया है, ये उपभोक्ताओं के समझ लीजिए हितों के खिलाफ है। इसलिए आम उपभोक्ताओं के हित में और शासन की नीतियों के क्रियान्वयन 100% हो, ताकि शासन सत्ता की जो गरिमा है बनी रहे, लोगों में लोकप्रियता बनी रहे, उसकी लोकप्रियता समाप्त न हो, इसके तहत हम इसकी मांग करते हैं। लेकिन जड़ता के कारण इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जो एमओज हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, जवाहर भवन को घेरे पड़े हुए हैं। अपने हक और अधिकार की आप मांग कर रहे हैं, षड्यंत्र की बार बात कर रहे हैं, तो कौन साजिशें कर रहा है? यह शासन स्तर से है, यह शासन स्तर से है, क्योंकि शासन स्तर से ही यह अधिकार मिल सकता है। खाद्य आयुक्त नहीं दे सकते हैं, फाइल मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मिलेगा ही प्रमुख सचिव के ही स्तर से। आज तक की स्थिति है कि जब भी डेलीगेशन गया है सिद्धांत और सहमत हुई हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार जब देना पड़ता है, कागज में देना है, तब उन्होंने कभी भी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये सबसे बड़ा रोष है। मौखिक रूप से उन्होंने कह दिया कि अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन लिखित तौर पे उन्होंने अभी तक जारी नहीं किया। और ये तो अजीब बात है कि 5-5, 7-7 दिन से लोग यहाँ पड़े हुए हैं और शासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस समस्या के समाधान के लिए। आपने बताया 10 सालों से जो है आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित तौर पे भी आप कह रहे थे कि आश्वासन दिया गया है, तो इस बार क्या प्लान करके आए हैं आप लोग कि अपनी हक की लड़ाई जो है वो जीत के ही वापस जाएंगे, या इस बार भी आश्वासन पे आप लोग काम शुरू कर देंगे? नहीं, हमें किसी आश्वासन पे यकीन करने की हमारी स्थिति नहीं है। प्रमुख सचिव शासन से ऊंचा स्तर हम लोगों के लिए कोई नहीं होता है। बार बार उनके स्तर से भी लिखित आश्वासन दिए जाने के बावजूद अगर उसको झूठ में परिवर्तित कर दिया जाता है तो फिर हम किसी आश्वासन पे इस बार जाने वाले नहीं हैं। ये निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी डेवलप हो जाते हैं। जब भी आप किसी पॉलिसी से छेड़छाड़ करते हैं, किसी कानून से छेड़छाड़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ जनहित के मुद्दे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जब हम खाद्यान्न का उठान करते हैं, खाद्य विभाग खाद्यान्न का उठान करते हैं FCI के गोदामों से, तो वहाँ क्वालिटी चेक करने का अधिकार केवल मार्केटिंग इंस्पेक्टर को है। ये कानून में है, यहाँ के कंट्रोल ऑर्डर में है कि वो क्वालिटी वो चेक करेगा।
तो जब क्वालिटी उसने वहाँ चेक की, उसके सैंपल प्रिजर्व किए जाते हैं, और यदि क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ होती है, कहाँ? कंज्यूमर एंड पे, कार्डधारी के स्तर पर, यानी कोई कोटेदार अगर उसमें गड़बड़ करता है तो जिसको क्वालिटी इंस्पेक्टर आपने बनाया उसी को चेक करना चाहिए, वही तो चेक कर सकता है। आपके पास और तो कोई स्टाफ ही नहीं है, और तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि उसको वहां जाने का अधिकार कंट्रोल ऑर्डर में नहीं दिया गया है। तो अगर क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ हमारे कोटेदार के स्तर से या किसी और स्तर से बीच में हो जाती है, तो फिर हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज्म टेक्निकली नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें या किसी को हम दंडित कर सकें, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये बात। दूसरे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स को ये कहा जाता है, लिखित में आदेश होते हैं कि जब भी भारतीय खाद्य निगम से ट्रकों का मूवमेंट होगा, वो चाहे कहीं भी उनकी डेस्टिनेशन हो, वो उसको बीच में रोकेंगे, रोक करके उस पर 3/7 में कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ चूंकि वो एनफोर्समेंट अफसर नहीं है, 3/7 में कार्रवाई करने का अधिकार केवल एनफोर्समेंट अफसर को होता है। तो वो एनफोर्समेंट अफसर ना होने के कारण जो तमाम ठेकेदार हैं या बीच में ट्रकों में जो चोरी होती है, तमाम तरह की अनियमितता होती है, उसको वो रोकने में अपने आप को असमर्थ पाता है, वो रोक ही नहीं पाता है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे विभाग में डेवलप हो जाती है, हो रही हैं। हमारा सवाल सर यही था आपसे कि इस बार करो या मरो की स्थिति से आए हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग निस्संदेह करो या मरो कंट्रोल ऑर्डर बिल्कुल लेके जाएंगे। हम लोगों ने निश्चित कर लिया है, पूरे प्रदेश से हमारे 2000 से ऊपर संख्या यहाँ पे है और बिल्कुल आंदोलनरत हैं, और ये निश्चित कर लिए हैं कि बिना कंट्रोल ऑर्डर के वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। बाकी अभी हमारे मीडिया प्रभारी हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। आपके सामने हम लोग यहाँ जेल में आज सुबह से हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी FIR से डरने वाले नहीं हैं, किसी भी सस्पेंशन से डरने वाले नहीं हैं। जिसको जिस स्तर से जो कार्रवाई करनी है वो करे, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे और अपने हक की मांग करते रहेंगे। सर, अलग अलग जिलों से आज लोग आए हैं, कितनी संख्या है और कितने लोग नहीं आ पाए? देखिए, हमारे विपणन शाखा के समस्त कर्मचारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर, लिपिक और चौकीदार, ये सब 100 के 100% यहाँ उपस्थित हैं। करीब 2000 से ऊपर हमारी संख्या है पूरे प्रदेश से, और हम लोगों ने ठाना है कि जब तक हमारा अधिकार और हमारे इंस्पेक्टर का सम्मान हमको वापस नहीं कर दिया जाता, जिससे हम समाज में एक जो है प्रतिष्ठित अपना जीवन जी सकें, तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, जब तक हमारा यह सम्मान वापस नहीं मिलता है। बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि जब तक हमारा सम्मान और अधिकार वापस नहीं मिलता है तो हम वापस नहीं जाएंगे। लगातार नारेबाजी भी हो रही है पीछे कि हम अपने अधिकारों को लेके ही जाएंगे। लगातार 10 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। आवाज जो हम एक है, यूनियन एसोसिएशन की पूरी ये जो आंदोलन है ये काफी दिनों से 11 तारीख से जवाहर भवन में चल रहा था और आज ये सड़कों पे उतरे हैं, अपना संयम खो बैठे हैं। कह रहे हैं अब ये स्थिति आ गई है कि हमें जो आश्वासन दे रहा था, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें अपना हक और सम्मान चाहिए। आवाज प्लस किया आके मिराज खान, लखनऊ। कंट्रोल ऑर्डर देंगे या तो मर कर जाएंगे, या तो कंट्रोल ऑर्डर देंगे या मर कर जाएंगे। आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना मेरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बिना मेरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे बाबू वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आवाज दो, आवाज दो। सप्लाई की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सप्लाई की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिना मेरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे बाबू वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आज दो